दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है जो मादाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनकी केयर कैसे की जाए, किस तरीके से उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि बच्चों की केयर जो देखभाल है अच्छी तरीके से हो सके। बहुत सारे लोगों के, मैक्सिमम लोगों के 4-5 दिन से देख रहा हूँ कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी मादा खरगोश ने बच्चे दिए हैं, वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से मिल्क फीड नहीं करवा रही है, बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किस तरीके से अपनी मदर जो है, वो मदर फीमेल्स है, जो मदर रैबिट है, जो आपकी मादा खरगोश है, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है किस तरीके से इंक्रीज करें। आज इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी कई बातें हैं जो हम आज आपको बताएंगे। जो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। दोस्तों, हमारा चैलेंज है आपको, यदि आपके पास रैबिट है या आपके पास रैबिट फार्म है तो हमारी जरूरत आपको पड़ेगी जरूर, ये हमारा वायदा है आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीड से। यदि मादा खरगोश आपके पास है तो उसको कितना फीड देना चाहिए। देखिए, जब मादा खरगोश के पास बच्चे हैं, अमूमन 5+ बेबी हैं, 5 या 5 से अधिक बच्चे हैं, तो मादा खरगोश के पास पर्याप्त रूप से फीड की व्यवस्था रखिए। ये मत देखिए कि या किसी कंपनी ने या किसी ट्रेनर ने या डॉक्टर ने सिर्फ 5 ग्राम या 10 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम फीड ही बताया है। जितना मादा खरगोश खा रही है उस समय उसको उतना फीड दीजिए और ग्रीन फीड भी दीजिए। ग्रीन चारे में सबसे अच्छा जो चारा माना जाता है बरसीम, रिजका, और ये मान के चलिए कि हेजुलेशन ग्रास आती है। इस तरीके की ये जो 3-4 ग्रास हैं जिनसे कि मैक्सिमम रूप से मिल्क प्रोडक्शन होता है और जाड़े के सीजन में बहुत आसानी के तरीके से मिल जाती हैं। हमने आप लोगों को बताया है, यदि आप लोगों को हरा चारा या हरी घास मिलने में दिक्कत आ रही है, रैबिट है आपको अमेजोन या किसी और साइट से खरीदनी पड़ रही है, वो 2 से 4 रुपए केजी की घास आपको 400-500 रुपए केजी आपको सुखाकर दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, जो आपके घर दूध देने वाला दूल्हा आता है उससे आप लोग उसके गांव से थोड़ी घास मंगा सकते हैं, वो आपको एक झोले में लाकर दे देगा। आपकी हफ्तों चलती रहेगी, आप अपने खरगोश को खिलाते रहिए, उसको फैला दें। मतलब जैसे आप वो घास लिया है उसको फैला देंगे और वो हल्की सूख जाएगी या सूख जाएगी, फंगस ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूख जाने पर भी आप उसको अच्छी तरीके से दे सकते हैं, रैबिट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब जब हमने बता दिया कि सबसे पहले जो घासें हैं, जो ग्रास हैं जिनसे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो हमने आप लोगों को बता दी। अब फीड की बात हो गई कि फीड आपको कैसे बनाना है। हमने एक रैबिट फीड ट्रेनिंग का वीडियो आप लोगों को बना के बताया है और यहाँ पर भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जो लोग नए हैं यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले भैया आपको 40% मक्का मिलाना है, 20% और से मान लीजिए 30% आप उसमें मिला सकते हैं। जैसे चने की दाल की चूनी है, अरहर की दाल की चूनी है, और इस तरीके की जो दाल की चूनी है वो आप लोग 30% मिला सकते हैं। और मान के चलिए 10% आप लोग हो सके तो खली मिला लीजिए, जैसे सरसों की खली हो गई, बिनौला की खली हो गई, और ये मान के चलिए जैसे मूंगफली की खली हो गई। तो इस तरीके की यदि खली मिल जाती है तो आप लोग 10% मिला सकते हैं, ये नहीं मिलती है तो कोई भी बात नहीं। और आपको उसमें कम से कम आपके रैबिट फीड में 30% सोयाबीन होना चाहिए। सोयाबीन, जो इसे सोयाबीन केक आता है, सोयाबीन की खली जिसको बोलते हैं, या जो सोयाबीन की छोटी छोटी बड़ी हम लोग खाते हैं अपने खाने में, जो लाते हैं दुकान से, और इतनी गोल गोल बड़ी होती है सोयाबीन की, जिनको हम लोग फुला के सब्जी बनाते हैं, वो बड़ी आप 30% रैबिट के फीड में मिलाकर दीजिए। यदि वो नहीं मिल पा रहे तो प्योर सोयाबीन, आप जो सोयाबीन के दाने हैं उनकी दलिया बनाकर आप अपने रैबिट फीड में करीबन 20% मिलाइए। तो 40% आपका ये मान के चलिए हो गया था मक्का, 30% उसमें चूनी दाल की हो गई है, 70% हो गया, और आपका 30% हो गया यहाँ पर सोयाबीन। यदि आप बड़ी डालते हैं या 20% आप दाना डालिए, 90 किलो हो गया, और 10% आप उसमें ने बताया कि सरसों की खली, और आप डाल सकते हैं उसमें मूंगफली की खली, यदि मिल जाती है तो आप डाल दीजिए। और 1 किलो नमक डालना है, 1 किलो आपको फीड सप्लीमेंट टोटावेट स्ट्रॉन्ग, और जो भी आपको मिल जाए, विरबैक कंपनी का आता है बहुत अच्छा, आपको वो भी एक अच्छा पाउडर होता है, जो सप्लीमेंट पाउडर होता है। और जो भी मिल जाए आप लोगों को अच्छी कंपनी का एक सप्लीमेंट, आप 1 केजी 100 केजी में डाल सकते हैं।
और दोस्तों इस तरीके से आप फीड बनाकर रख लेंगे। जब फीड में नमक मिला रहेगा तो लंबे समय तक आपका फीड खराब नहीं होगा। और दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। और इस तरीके से जो ये फीड बनाया आपने वो मादा खरगोश को, अब उसका जो मदर मिल्क है, उसका जो मिल्क है उसको आपको ग्रोथ अधिक बढ़ानी है तो वीरबैक कंपनी का ऑस्ट्रोवेट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम लिक्विड कैल्शियम 2 ml पर डे मादा खरगोश के फीड में मिला कर दीजिए। और 5 दिन बच्चे देने के बाद 2 ml Li52 हिमालय कंपनी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको रैबिट फीड में मिलाकर आप लोग दे देंगे। तो इस तरीके से खरगोश की जो भूख है वो बूस्ट हो जाएगी। जब मादा खरगोश बच्चे देती है अमूमन 2-3 दिन कम फीड खाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मादा खरगोश का वो मिल्क पीना अधिक स्टार्ट करते हैं, तो मादा खरगोश को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वह और ज़्यादा फीड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हमने कहा मादा खरगोश जब बच्चों को दूध पिला रही है तो जितना वो फीड खाना चाहती है उसको पर्याप्त फीड की व्यवस्था रखिए। और ये देखिए हमने सोयाबीन इसलिए बताया कि जब मादा खरगोश बच्चों को दूध पिला रही है तो सोयाबीन दे देने से मादा खरगोशों के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है और मादाएं प्रॉपर हीट पर आती हैं। तो उसको मान लीजिए आप 12-14 दिन बाद क्रॉस करवाएंगे तो हो सकता है 40% चांस है कि वो दोबारा से प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर ले, या बच्चे हटने के बाद वो तुरंत हीट पर आएगी और थोड़े 5 से 6 दिन बाद आराम से हीट पर आ जाएगी, दोबारा से क्रॉस कराएंगे और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। बहुत अधिक लूज फीड देने से बच्चे मादाएं जिला भी देती है, लंबे समय तक क्रॉस नहीं होती। उसके बाद फिर वो जब लंबे समय तक बच्चे नहीं देती तो उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और अमूमन देखा गया है कि मादाएं बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है, फिर वो बेकार हो जाती है, बच्चे देने के लायक नहीं रहती। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो अहम टॉपिक थे किस तरीके से मदर मिल्क को बढ़ाया जाए हमने बताया आपको। फीड पर्याप्त दीजिए, अच्छा हरा चारा दीजिए, 2 ml ऑस्ट्रोवेट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम डेली खरगोश के जो फीड है उसमें मिलाकर दे दीजिए, वीरबैक कंपनी का आता है। और आप लोग फीड में 1 kg टोटावेट स्ट्रॉन्ग पाउडर या फिर वीरबैक कंपनी के बहुत सारे पाउडर आते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।